हॉस्टल डेज का सीजन 3 रिलीज हो चुका है प्राइम वीडियोस के ऊपर और इसके ऑलरेडी 2 सीजन जो आ चुके हैं वो काफी लोगों को पसंद आए थे, खासकर यूथ को, क्योंकि उसमें हॉस्टल लाइफ की बातचीत हुई और हम लोग यूथ हैं वो कोई ना कोई कभी ना कभी तो हॉस्टल में रहा ही होगा। इसके बारे में 1 से 2 टेक्निकल चीजें मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि इसे TVF ने बनाया है जो कि 5 से 7 करोड़ के बजट में, और TVF को हल्के मत ले लेना बॉस। इसकी मेन कास्टिंग के अंदर सबसे पहले जो रोल आता है वो आता है निखिल विजय। अब ये तो अपने ही नाम का है। इन्हीं निखिल विजय के साथ में है हमारे एहसास चन्ना, शुभम गौर, लव डिस्प्यूट भाई यार, ये कास्टिंग के नाम ही इतने अजीब अजीब क्यों हैं? डिस्प्यूट तो खुद विवाद है। अब देखो डिस्प्यूट है या डिस्प्यूट है, लव डिस्प्यूट है, आप बता देना कमेंट करके। आयुषी गुप्ता, आदर्श गौरव जो कि अब नहीं है, कास्ट में नहीं है, जिंदा है भाई। अब उनकी जगह जो रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम है उत्सव सरकार। और उत्सव सरकार कौन है? वो खुद इस वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं बॉस। अंकित नाम का कैरेक्टर था जो अब तक 2 सीजन में तो अलग बंदा प्ले कर रहा था और अब खुद डायरेक्टर प्ले कर रहा है। इसके अलावा देखो इसके हर शो के अंदर जो भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट में एक नैरेटर होता है, जिसे विदूषक भी बोल सकते हैं हम थोड़ा बहुत, लेकिन वो कैरेक्टर है वो हर बार कोई ना कोई एक कॉमेडियन होता है जिसको एक कैरेक्टर मिलता है उसके अंदर। इसी के अंदर हमारे राजू श्रीवास्तव जी भी इसके अंदर हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनकी डेथ के बाद ये शायद पहला प्रोजेक्ट होगा जिसमें वो नजर आए हैं। देखो अच्छा लगता है जब आपके बीच से कोई चला गया और उसको आप दोबारा देखने का मौका पाते हो। ये बात मजाक में नहीं बोल रहा मैं, सीरियस हो जाया करो। अब इस इंफॉर्मेशन के चैप्टर को यहाँ क्लोज करके आते हैं इसकी कहानी पे। देखो कुछ लोग हैं जो अलग अलग जगह से आए हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं और इंजीनियरिंग करने गए हैं। अब उनका उनके सीनियर से भी पाला पड़ता है, उनके जूनियर से भी पाला पड़ता है और हर साल का एक ना एक सीजन बन जाता है। जब आए थे फ्रेशर सीजन 1 था, सेकंड ईयर में आए सीजन 2 था, अब ये 3rd ईयर की कहानी है तो ये 3rd सीजन है और अब 4th ईयर के अंदर उनका सीजन 4 आएगा ऑब्वियसली। तो इस तरीके से पता चलता है कि 4 सीजन की कहानी होने वाली है। हर एपिसोड के अंदर एक एक टॉपिक उठाया जाता है कि इस टॉपिक के ऊपर ये रहेगा, इस टॉपिक के ऊपर रहेगा, इस टॉपिक के ऊपर रहेगा। जैसे पंचायत के अंदर था, अडल्ट कॉमेडी और गाली गलौज के साथ में एक मजेदार कंसेप्ट के साथ में हॉस्टल लाइफ को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया। ज्यादा चीजें बताने बैठूंगा तो कुछ स्पॉयलर्स हो जाएंगे, स्पॉयलर्स भी हो जाए तो कुछ सेंस भी नहीं बन। रिव्यू वीडियो है, एक्सप्लेनेशन वीडियो थोड़ी ना है। लेकिन यदि मैं कंपेयर करूं इस सीजन को इसके पहले के 2 सीजन से, तो मुझे 2 सीजन ज्यादा एंटरटेनिंग लगे इस 3rd सीजन की बजाय। हालांकि कुछ ज्यादा फर्क है नहीं, ये मान लो कि वो 20 था तो ये 19, बस इतना सा फर्क है। जब इस वेब सीरीज का मैंने 1st सीजन का 1st एपिसोड पहली बार देखा था ना, तो जो इसकी लेवल है ना किसका, उसको देख के तो एक बार मेरे को बदहजमी हो गई थी यार, इस लेवल तक। फिर पता चला कि नहीं बॉस, इसका कंटेंट ही ये। उसके बाद में धीरे धीरे आदत हो गई अपन को। एक्टिंग की बात की जाए तो देखो सारे के सारे कैरेक्टर वो मजेदार लगेंगे आपको, स्पेशली ये वाला कैरेक्टर और ये वाला कैरेक्टर आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। जितने भी बच्चे हॉस्टल लाइफ में रहे हैं कभी ना कभी, वो अपने आप को कनेक्ट कर लेंगे और कब उनके फर्स्ट से लेके लास्ट एपिसोड तक कब निकल जाएंगे उनको कुछ पता नहीं चलेगा। लास्ट का एपिसोड थोड़ा सा बड़ा लग सकता है लेकिन मजेदार है। स्क्रीन प्ले बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इसको इंटरेस्टिंग बनाने में। स्क्रीन प्ले वाकई में कुछ गजब तरीके से लिखा गया है और एक कंसेप्ट खत्म नहीं होता कि दूसरा स्टार्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ भी है। अब देखो इतनी सारी तारीफ करने के बाद में यदि मैं गलतियां निकालने बैठूं, भाई मैं क्रिटिक्स हूं, गलतियां नहीं निकालूंगा तो सब लोग मेरे को क्रिटिक्स कहना बंद कर देंगे, तो मैं गलतियां बताता हूं। देखो 2nd एपिसोड है जिसका नाम है विंग चोर। विंग चोर के अंदर एक कॉमेडियन को एज ए नरेटर रखा गया था जो कि हर एपिसोड वाइज होता है। अब उस कॉमेडियन की जो डबिंग थी, मतलब कि खुद की वॉइस खुद डब की है प्रोडक्शन ने, ये पता चल रहा था, और उनकी जो लिपसिंग थी वो कुछ चीजें मैच नहीं कर रही थी। अब देखो बहुत ज्यादा डीप मिस्टेक है लेकिन मुझे नोटिस हुई है। उसी एपिसोड के अंदर यदि मैं एक और गलती निकालने बैठूं तो देखो हमारे जो चिराग बंसल जी है कैरेक्टर, वो चले जा रहे हैं और चले जा रहे तो अचानक से सीन कट होता है और सेम एंगल में चले जाते हैं, तो वो बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है। टेक्निकली ये चीज नहीं होती है। जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो समझ जाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको अवॉइड मार दो। और छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान नहीं दिया जा सकता क्योंकि वे गलतियां नोटिसेबल नहीं है। अब यदि कोई मुझसे पूछे क्या ये फैमिली शो है अरे क्या सवाल पूछ लिया। फैमिली शो तो ये कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 0। अब देखो बात करते हैं इस शो के दूसरे पहलू के बारे में। देखो इस शो के अंदर गालियों की भरमार है और अडल्ट जोक्स की तो बाढ़ आई पड़ी है। अब इस वजह से इसमें जो कहानी का ताना बाना बुना गया है ना, वो बहुत ज्यादा अनयूजुअल भी है
और इसका नुकसान वहां होता है जब इसको बहुत ज्यादा ओवरडोज में दिखा दिया जाता है। मतलब देखो ऐसा होता है कि हॉस्टल में बहुत सारे लोग रहते हैं, इंजीनियरिंग बहुत लोगों ने की है और वो लोग खुद को कनेक्ट करते हैं। जब आपको ऐसी चीजों को दिखाया जाता है तो आपको बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज करके दिखाई जाती है, ऐसा लगता है कि तो बहुत नॉर्मल है, जबकि ऐसा सच नहीं है। जैसे कि उसके अंदर दिखाया गया कि गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल आपस में कभी भी आ जा सकते हैं, लाइक वे एक ही फैमिली में रह रहे हो। इस तरह की अनयूजुअल चीजें जो कि नहीं होती कि आप पूरे पूरे दिन वहां रहो। हॉस्टल में कुछ भी ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई वार्डन हो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब रोका जाए। खुली दारू चल रही है, खुला नाच चल रहा है, खुले शो चल रहे हैं, जो मन मर्जी जो चाहे करो, ऊपर कोई अथॉरिटी है ही नहीं। मतलब ऐसी चीजों को इतना नॉर्मलाइज करके दिखाने का बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और ये फैक्ट है। देखो मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रहा कि इस वेब सीरीज में गालियां हैं तो गालियां हमको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, नहीं, मैं इस चीज पे नहीं बोल रहा। गालियां तो अक्सर ज्यादातर वेब सीरीज में मिलती है, लेकिन इसके अंदर गालियां हर कैरेक्टर के मुंह पे है। ए से लेके जेड तक सारे कैरेक्टर हैं वो इन चीजों को बहुत नॉर्मलाइज करते हैं। तो पूरी वेब सीरीज में हमें ये दिखाया गया कि कहीं ना कहीं कूल बनने वाला बंदा या नॉर्मली हर बंदा है वो इस तरह की लाइफ जीता है। बाकी वेब सीरीज में अक्सर ऐसा होता था कि कोई एक दो कैरेक्टर है वो ऐसे निकलते थे जिनको हम मानते थे कि हाँ यार ये अलग है, ये गैंगस्टर है, ये पुलिस में है, या फिर ये अतरंगी कैरेक्टर है, ये अलग ही कैरेक्टर है तो ये अलग है, इसके मुंह से ये ठीक है। लेकिन वहां पे हम खुद को देखते हैं, हम खुद को इमेजिन करते हैं उनके अंदर। जब हम पर चलता है ओ तो क्या वहां पे दिल्ली के हॉस्टल्स में या फिर अब बड़े बड़े शहरों के हॉस्टल्स में इस तरीके से नॉर्मल लाइफ होती है, अच्छा तो हमें इस तरीके से करना है। ये चीज ना अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। एक नेगेटिव एस्पेक्ट में मैं ले रहा हूं पर्सनली, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, इतने सारे ज्ञान के बाद में मैं अब सॉल्यूशन भी दे देता हूं। सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा है कि ये मेरी बात सुनने के बाद में आपको सिर्फ माइंड में ये रखना है कि नो बॉस, ये जस्ट और जस्ट एक एंटरटेनमेंट का पीस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसकी चीजों को एक्सेप्ट करना या उस पर अमल करना या उस चीज को अपने अंदर मजाक में भी लेना बेवकूफी साबित हो सकती है। बाकी भाई साहब ये तो फैक्ट है कि ये बहुत एंटरटेनिंग है और मुझे मजा आया, देखने में मजा आता है, नजरें नहीं रुकती हैं, कंसेप्ट अच्छे हैं, कहानी अच्छे हैं, सिली सिली चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा मजाक किया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी बहुत हद तक अच्छा है, कब आके कब काम कर जाता है पता नहीं, और कॉमेडी तो अच्छे से परोस देता है। अब बात करते हैं मेरे फाइनल रिव्यू की। तो मैं कहूंगा कि जितने भी टीनेजर्स हैं और सीनियर्स हैं जो कि कॉलेज लाइफ और हॉस्टल लाइफ जी रहे हैं, उनको ये वेब सीरीज देखनी चाहिए। बस इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि वो बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज करके दिखा रहे हैं और इतना नॉर्मल नहीं होता है सब कुछ असली लाइफ में। बस इसको एंटरटेनमेंट की तरह समझ के देखोगे तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करता हूं, या आपको देखनी चाहिए। यदि मैं इसको पर्सनल रेटिंग देना चाहूं तो मैं रेटिंग दूंगा 3.9 आउट ऑफ 5। एंड के टिप्पणी में गहरी गहरी बातें, अच्छी बातें, जो भी बातें आपको अच्छी लगी कमेंट करके बता सकते हो। कोई बात आपको बुरी लग रही हो तो भी कमेंट करके बता सकते हो। बस गाली गलौच नहीं करने का।